हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपना इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप एक एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हो या फिर बैंक या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका इंग्लिश में बहुत कम स्कोर आ रहा है, आप एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो कैसे आप अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये वीडियो में बताने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक का हेल्प से आप अपना इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी एनसीईआरटी का बुक का हेल्प लेकर के एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के एक अच्छे तरीके से पढ़ के ही अपना इंग्लिश को इम्प्रूव किया। हाँ, मेरा भी इंग्लिश काफ़ी वीक था, मैं भी एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, बट काफ़ी टाइम अच्छे से मैंने अपना एफर्ट दे करके मेहनत करके एनसीईआरटी बुक पढ़ के अपना इंग्लिश को इम्प्रूव किया था। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने टाइम पे एनसीईआरटी बुक पढ़ करके प्रिपरेशन किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी बुक पढ़कर ना आपका ओवरऑल इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट होगा। सिर्फ ये नहीं कि आपका सिर्फ रीडिंग अच्छा हो जाएगा, आपका रीडिंग तो अच्छा होगा ही, साथ में आपका वोकैब्स भी इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपका पैसेज सॉल्व करने का तरीका भी आपको आ जाएगा, पैसेज भी आपको सही होने लगेंगे, क्लोज टेस्ट भी होने लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस बुक में छुपी हुई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको बुक लेना है, 3 क्लास की बुक लेनी है, 6 क्लास की, 7 क्लास की, 8 क्लास की। ठीक है, अगर आप एकदम बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हो तो 6 क्लास से स्टार्ट करो, या फिर अगर आपको 6 क्लास का भी हार्ड लग रहा है तो उससे भी नीचे का बुक ले सकते हो। आपको देखना है कि मैं कौन से क्लास में वाले बुक से पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है और इजी भी है, थोड़ा सा पढ़ कुछ चीज़ें समझ पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आप 9-10 का बुक पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। अगर आप एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो आपके अपने अकॉर्डिंग आपका जो लेवल है, अपने लेवल से थोड़ा लेवल अप करके बुक को लेना है। ठीक है, तो मैंने तो क्लास 6 से स्टार्ट किया था, आप 7 से 8 से या फिर उससे नीचे वाले बुक भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी का स्टोरी बुक पढ़ना है। मैं एनसीईआरटी रीडिंग के लिए इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि एनसीईआरटी ना स्टोरीज होते हैं, स्टोरी पढ़ने में लोगों को इंटरेस्ट आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ करके भी कर सकते हो रीडिंग, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा। आप स्टोरी पढ़ते जाओगे, चीज़ों को कनेक्ट करते जाओगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके लिए करना क्या है, अगर आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है ना, तो एक मैंने क्या किया था कि मैंने दिन का एक शाम का जो टाइम था, शाम के 5 से लेकर के 8, 3 घंटे का टाइम ना फिक्स कर दिया था कि मुझे इसमें इंग्लिश करना ही करना है, सिर्फ इंग्लिश करना है। ओके, तो आप भी दिन का कोई एक ऐसा टाइम जिसमें कि आप फिक्स कर दो कि मेरा ये 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा इंग्लिश के लिए फिक्स होगा। और उसमें से सबसे पहला जो काम करना होगा कि आपको रीडिंग डालने हैं एनसीईआरटी बुक को, आधे घंटे 45 मिनट कम से कम आपको रीडिंग डालना है डेली। दूसरा काम आपको जो करना है उसमें आपको वोकैब्स याद करना है, प्रीवियस ईयर्स के, जो कोई भी एक बुक ले लेनी है जिसमें कि प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चंस हो, 10-15 जितना भी वोकैब्स याद कर सको डेली याद करो। और तीसरा काम, थोड़ा सा टाइम निकाल के ग्रामर भी आपको रूल्स को याद करना है। ये 3 डेली आपको काम करना है। कभी कभी ग्रामर रूल्स छोड़ करके कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब डेली आपको 2.5 से 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रीडिंग डालना है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे मैं रीडिंग करता था। मान लो मैंने एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया, खोल दिया चैप्टर 1, देखो इसमें डेट क्या लिखा हुआ। ये मेरी बुक नहीं है, मैंने जो बुक जिससे पढ़ा था वो बुक मुझे नहीं मिला था, ये मेरे सिस्टर का है। मैंने सिस्टर को भी सेम सजेशन दिया था, वो भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सजेशन दिया था कि आप एनसीईआरटी का पढ़ो, और जैसे मैंने बताया था वो वैसे पढ़ी थी और उसका भी इम्प्रूव हुआ था। 5/8/2019 का उस टाइम पे वो प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है। आपको यहाँ पे सिर्फ तेजी से रीडिंग नहीं करना है, आपको एक एक्टिव रीडिंग करना है। आपको पढ़ना है कि द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। द थॉट, तो इसमें देखो द थॉट केम यूज हुआ है, मतलब कम का पास्ट टेंस है ये, यानी पास्ट टेंस में सेंटेंस है। एक जो विचार है एक सर्टेन किंग के माइंड में आया, सर्टेन मतलब कोई स्पेसिफिक किंग के माइंड में आया कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर उसको 3 चीज़ें पता होती। ठीक है, देस 3 थिंग्स वेयर, कौन कौन से थे, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सही समय कौन सा है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उनको सुनना चाहिए, और व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करना है, करने के लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है उसको। अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो मन में ट्रांसलेट भी करते जाना है। और क्या करना है कि पढ़ते पढ़ते आपको पता लगाना कि हाँ ये कौन से टेंस में है, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, और वर्ड मीनिंग भी याद करना है। जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है आपको वर्ड मीनिंग भी आपको उसका याद करना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे कोई वर्ड नहीं मिला, सारे वर्ड्स थे जो कि मुझे आता था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज में गया, नेक्स्ट पेज में गया, जैसे यहाँ पे आया तो वहाँ पे दिख रहा है कि एक काउंसिल, काउंसिल का मीनिंग मुझे नहीं पता, हिंदी मीनिंग नहीं पता, तो काउंसिल का मैंने सर्च किया। एक मैं हिंदी इंग्लिश का जो मोबाइल डिक्शनरी है रखता था अपने पास, ठीक है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, देखो ये डिक्शनरी है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। यहाँ पे जब सर्च करोगे काउंसिल, मैंने अभी सर्च करके देखा था, ठीक है, काउंसिल जब सर्च करोगे तो आपको काउंसिल का मीनिंग आ जाएगा, समिति, परिषद, कमेटी, बोर्ड, नाउन है। तो काउंसिल का उसका मीनिंग ना आसपास में यहीं पे कहीं पे लिख लेना है कि काउंसिल का मतलब ये होता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए ग्रुप ऑफ पीपल चोजन फॉर गिवन एडवाइस टू मेक रूल्स। ये इंग्लिश में, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आता है और जल्दी याद नहीं होता, तो आप इंग्लिश को हिंदी में भी लिख सकते हो। इसी तरह से आपको पढ़ते जाना, अच्छे से स्लो रीडिंग डालनी है, हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। 40-45 मिनट में आप जितना पढ़ सको उतना सफिशिएंट है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। जैसे इसका मतलब ये आया पृष्ठ, पृष्ठ किसी का मतलब किसी को नहीं पता, तो पृष्ठ क्या होता है, यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है, क्लियर किया, और पृष्ठ PRIEST, पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है पुजारी। यहाँ पे आसपास में जहाँ पे भी हमें जगह मिला, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब पुजारी, ठीक है। तो इसका मतलब इस लाइन में है तो इसी का पुजारी, पृष्ठ अंडरलाइन कर दिया एक अलग पेन से, रेड कलर का पेन से, और वहीं आसपास लिख लिया। तो ऐसे वर्ड में नहीं याद करता था, ठीक है, ऐसे करता गया। वाइडली मतलब व्यापक, इंस्टेड मतलब बजाय। तो ये सब चीज़ें मीनिंग आपको धीरे धीरे करके, जो मीनिंग नहीं आती है आपको हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का यूज़ करना है और पढ़ते जाना, ठीक है। मान लो कि 45 मिनट हो गया, 45 मिनट में आपने आधा स्टोरी कंप्लीट किया, आप वहीं पे रुक जाओ। या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं और पढ़ने का मन कर रहा है तो आप आगे भी पढ़ सकते हो। रीडिंग डालोगे तो हमेशा इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है। अब जब एक दिन का कंप्लीट हो गया, मान लो आधा तुमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक मान लो कंप्लीट कर लिया तुमने, जब नेक्स्ट डे आओगे तो सबसे पहले तुम्हारा काम होगा कि जो मीनिंग तुमने अंडरलाइन किए हैं आपको उसको करना है। जैसे काउंसिल का मतलब समिति होता है, उसका लाइन भी पढ़ लेना। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन। काउंसिल ऑफ वाइस मतलब एक सभा, समिति चाहिए वाइस मैन का। तो देखो इससे क्या होगा ना, याद करने से ना कनेक्ट होती है चीज़ें। काउंसिल, किंग को एक काउंसिल की ज़रूरत थी, तो इससे समझ में आ जाएगा, एक पिक्चर बनेगा तुम्हारे माइंड में। सॉरी। अदर सेड द प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी। तो यहाँ पे जब पढ़ोगे सेंटेंस, पीपुल मोस्ट नेसेसरली टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट, मतलब पढ़ोगे तो यहाँ से कनेक्शन फील होगा। जैसे यहाँ पे मीनिंग है हर्मिट, हर्मिट का मतलब साधु। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो जब पिक्चर माइंड में आता है ना तो वो कैप ज़्यादा याद होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टोरी बुक पढ़ा करो। तो अगले दिन जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो भी मीनिंग तुमने लिखे थे यहाँ तक, इसको एक बार देख लो कि क्या क्या है। 2 मिनट लगेगा, सारा मीनिंग देख लोगे, अब आगे से पढ़ना स्टार्ट करो और जो मीनिंग मिलते रहे स्लोली आगे बढ़ करके लिखते जाओ। देखो सब जगह लिखा हुआ इसमें। तो उसके बाद क्या है, जब कंप्लीट हो जाए तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वाले नहीं, पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो मिलान करना है, मैच करना है। फॉरगिव का मतलब क्या होता है, पार्डन, क्षमा करना। पिटी मतलब दया। तो ये सब चीज़ें जब करोगे, फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ये करोगे तो तुम्हारा वोकैबुलरी इंप्रूव ही होगा, ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूव ही होगा। तो ऐसे करना। नरेट मतलब करना, किसी चीज़ को बयान करना। ब्रीफली मतलब संक्षिप्त। कंसल्ट सलाह देना। तो ऐसे अगर आप करते हो, धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके पढ़ते जाओगे, तो बिलीव करो कि अगर 3 क्लास के अगर वो अपने बुक पढ़ लिया, 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास का अच्छे से, और सारे मीनिंग्स याद कर लिए, तो आपको लगभग 70-80% मीनिंग जो वोकैब्स जो आते हैं एसएससी में, आपको यही से मिल जाएंगे। और बाकी जो 30% है वो जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे हो जाए, अब बहुत हेल्प मिलेगा। और आपका सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, आपका क्लोज टेस्ट भी सही होने लगेगा, आपका पैसेजेस भी सॉल्व होने लगेंगे, बहुत हेल्प करता है ये। तो देखो कितना वोकैब्स याद किया गया, मतलब सारे स्टार्टिंग में।
बहुत सारे स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज होते हैं। एनसीईआरटी बुक इसलिए पढ़ने बोलता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज होते हैं जो कि डायरेक्ट ब्लबरिंग का मतलब होता है रोना, मतलब जो डायरेक्ट आपको एसएससी में यूज होता है। स्टडी का आया भी है, स्टडी मतलब मजबूत, स्टडी आया है। आपको कहीं कहीं पे ये भी मिलेगा, मैं बताता हूँ कि आपको जैसे कि फ्रेजेस भी मिलेंगे, जो फ्रेजल वर्ब्स होता है कि द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। वेंट अप का मतलब उसके पास जाना, तो आप वेंट अप भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। इसमें सर्च करके मैं देखता हूँ वेंट अप, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ वो कैप। आपको इसके लिए गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। वेंट अप का मतलब उसके पास जाना। तो ऐसा नहीं कि द किंग वेंट अप मतलब ऊपर की तरफ उठा। वेंट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इस पास जाना। तो इससे आप फ्रेजल वर्ब से आपको कहीं कहीं इडियम्स भी मिल जाएंगे। तो आपको एक एक्टिव रीडिंग करके सारी चीज़ें अच्छे से करते जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज भी करना है। और जब भी आप अगला दिन आगे पढ़ने जाओ तो आप पीछे वाले जो भी चीज़ें पढ़े उसका वोकैब्स कम से कम एक बार याद कर लो। और क्या करना है, जब मान लो 2-3 चैप्टर आपने कर लिए कंप्लीट, 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो 1-2 दिन का ब्रेक लेकर के जो भी तीनों चैप्टर है उसका फिर से रीडिंग डाल लेना है। आगे नहीं पढ़ के एक दिन ब्रेक लेकर के पीछे जो भी पढ़े हो फिर से एक बार तेज़ी से रीडिंग डाल लो, वोकैब्स याद कर लो। इससे जो भी चीज़ें तुम पढ़े हो कम से कम याद हो जाएगी सारी चीज़ें। तो आप जब ये चीज़ें करते हो ना, देखो पूरा अच्छे से किया हुआ, सारे चैप्टर्स का किया हुआ अच्छे से, स्पॉट, स्थान, कोएक्स्ट मतलब कि किसी को फुसलाना। देखो ये वर्ड यूज होता है एसएससी में, कोएक्स्ट आया है। इसका सिनोनिम बताओ, कोएक्स्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्यूरियस, ये सब मीनिंग। मॉर्न मतलब शोक मनाना। कारकास ये भी आता है। कारकास मतलब क्या होता है, अर्थ ओवर इज कारकास मतलब मृत शरीर होता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत एकदम कोएक्स्ट मतलब किसी को परसुएडेड, इंटाइज, फुसलाना, ये सब स्टैंडर्ड मीनिंग है जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो एसएससी एग्ज़ाम पूछता है। इनविजन, तो स्टिंजी यूज होता है। विकेड, ये सारे मीनिंग्स आए हुए हैं एसएससी वाले में। अगर आप यहाँ से याद करके जाते हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आपको ऐसे एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। 3 क्लास का एनसीईआरटी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो बिलीव मी आपको टाइम लगेगा, लगभग 2 महीने के आसपास का टाइम लगेगा 3 क्लास का पढ़ने में, लेकिन आप कर लोगे तो आपका इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और सारे वोकैब्स अगर आप कर लेते हो तो ठीक है। आपको मीनिंग उसको आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे लिख दो हिंदी मीनिंग आसपास में कहीं पे, और उसको याद करते जाओ। धीरे धीरे करके याद हो जाएगी चीज़ें। 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट करोगे ना जब, तो चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर का वोकैब्स याद करते रहना, और साथ में कुछ ग्रामर रूल्स जो पढ़ाई होता है वो करते रहना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इंग्लिश है ना, इम्प्रूवमेंट के लिए 70% मैं रीडिंग को डालता हूँ, रीडिंग और वोकैब्स को, 30% जो रोल होता है ग्रामर का रोल होता है। तो 70% इम्प्रूव करने के लिए आपका ये काफ़ी है, ठीक है। एनसीईआरटी का स्टोरी बुक्स 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास का 9 10 भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ने का मन करे। तो बस यही बताना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आगे आपके लिए और भी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।